हाय गाइस, कैसे हो सब। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन इजी है, लेकिन कल क्वेश्चन अगर किया होगा तो आपको मान गए होंगे। चलो यार साथ में समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दिया होगा, मैट्रिक्स दिया होगा, जिसमें केवल 1 0 1 0 होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तुमको रिटर्न क्या करना है कि लार्जेस्ट एरिया रिटर्न करना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल रिटर्न करना है जो केवल वन, जिसमें केवल वन हो। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे नोटिफाई किया 1 1 1 1। इसमें केवल वन है, तो लार्जेस्ट कितना हुआ, हाइट 2 है और विथ कितना है 3 है, तो 3 2 6, और यही लार्जेस्ट है। ये जब क्वेश्चन देखा मैंने तो सच में लाइक 1-2 घंटे देने के बाद सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन सेक्शन में गया और डिस्कशन सेक्शन में उन्होंने दूसरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बोला कि अगर ये प्रॉब्लम करना चाहते हो इससे पहले एक और प्रॉब्लम करो, अगर वो प्रॉब्लम कर लोगे तो ये इजिली हो पाएगा। प्रॉब्लम नंबर 84। सो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक ही एरे मिलेगा। यहाँ पे 5 एरे थे ना, यहाँ पे बस तुमको एक ही एरे मिलेगा। लिख देता हूँ, हाइट करके होगा HEIGS, हाइट्स होगा, वो होगा 2 1 5 6 2 and 3। अभी तुमको क्या बोलना है कि इसमें से उस एरिया को निकालो जो ये बिल्डिंग हाइट है या कुछ हिस्टोग्राम है, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पहले में हाइट कितनी है, 2 है, दूसरे में कितनी है 1 है, तीसरे में कितनी है 5 है, चौथे में कितनी है 6 है, पांचवे में कितनी है 2 है, और छठे में कितनी है 3 है, ठीक है। तो बोलना है कि लार्जेस्ट एरिया निकालना है जो क्या है कि इसका लार्जेस्ट एरिया। तो देखोगे यहाँ पे तो ये 5 और 5, ये जो एरिया दिख रहा है तुमको, ये लार्जेस्ट एरिया होगा क्योंकि हाइट कितनी है 5 एंड विड्थ कितनी है 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। सो 2 यूनिट में 10 हो गया। अब इस यही लार्जेस्ट है। इसके बाद अगर तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कोई लार्जेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसको मैंने सॉल्व किया, ब्रूट फोर्स से मैंने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन टीएल मतलब सबमिट किया, लेकिन टीएल आ गया। आई थिंक 93 टेस्ट के पास हो गए थे आउट ऑफ 96। मुझे प्रॉपर याद नहीं है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। इस क्वेश्चन को 16.9K लाइक्स मिले हैं इसको। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी देखो कि किसी इंडेक्स पे हाइट निकालना है, किसी इंडेक्स पे एरिया निकालना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, इंडेक्स 0 पे हूँ, इसकी हाइट 2 है, तो इसमें कितना इसका मैक्सिमम एरिया हो, मतलब इसको यूज करके हम लोग कितना एरिया बना सकते हैं 2 को यूज करके। तो आप बोलोगे कि भाई जो मतलब बिल्डिंग बोलो या कुछ बोलो, जो जिसकी हाइट इससे ज्यादा है या इसके इक्वल है, उसी को मैं यूज कर पाऊंगा इस एरिया में ऐड करने के लिए। जैसे बोलूँ यहाँ पे 2 कि हाइट कितना, इसके बाद कितनी हाइट है 1, इससे कम है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। जब एरिया बनाना होगा तो ये इतना चाहिए ना, पूरा चाहिए, रेक्टेंगल तभी ना बनेगा। ये तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, राइट। यहाँ पे बस देखो, एरिया बनाने के लिए अगर 2 बिल्डिंग है तो 2 बिल्डिंग कुछ ऐसे होना चाहिए, या तो इक्वल हो या दूसरी क्या हो, ऐसे बड़ी हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसको और इसमें से इस पोर्शन को मैं यूज करके एरिया बना सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर छोटी हो तब क्या करो, जैसे मान लो ये वाली हाइट है, तब क्या करोगे, तो ऑब्वियसली इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी को बेस मान के आगे का एरिया देखना है। इसी को बेस मानो और आगे जो है वो एरिया देखो, जो इसके इक्वल हो वही, या इक्वल है एक बड़ा हो वही हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को, लिख लेता हूं मैं। ऑब्जर्वेशन बोलो या कुछ बोलो कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है विथ हाइट 1, सॉरी विथ 1, तो वी कैन इंक्रीज द विथ ओनली व्हेन नेक्स्ट इंडेक्स और नेक्स्ट हाइट is greater than or equal to current height। यही ऑब्जर्वेशन है ना कि हम लोग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसका करंट हाइट, उसका हाइट जो है, मतलब ये इस एरिया को हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं जब इसकी हाइट, मतलब बोलूँ कि सेकेंड बिल्डिंग की हाइट फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट की इक्वल हो, इससे बड़ी हो। ये ऑब्जर्वेशन बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, इसी को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। अभी एक बात पता करो, ठीक है। अभी समझ गया कि इसकी हाइट कम है तो इधर कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट कितनी है 1 है, तो मतलब बस इसका एरिया होगा 2 ही होगा फर्स्ट का, ठीक है। 2 पे चलते हैं, सेकंड इंडेक्स पे चलते हैं। इसकी हाइट कितनी है 1 है, राइट। तो राइट में देखो कि राइट में कितनी सारे बिल्डिंग है जो इससे बड़े या इक्वल है, तो
तो देखो फर्स्ट थर्ड बिल्डिंग फोर्थ, ये सारे बिल्डिंग जो है इससे बड़े इक्वल है, राइट। और लेफ्ट में कितने सारे बिल्डिंग है जो इससे बड़े और इक्वल है, तो एक बिल्डिंग है। मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडेक्स पे जो बिल्डिंग है, जो हाइट है, उसको हम उसके लेफ्ट में भी देखना है और राइट में भी देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फॉर एनी इंडेक्स आई we will look into left from current index and right from current index। किसी इंडेक्स आई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, और दोनों को हम लोग अगर दोनों में से कहीं भी हमारा बिल्डिंग अगर करंट हाइट से बड़ा निकले तो हम लोग एड अप कर देंगे, सम कर देंगे एरिया में, और सॉरी विथ में सम कर देंगे। अभी यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। मैं सेम ग्राफ को, हिस्टोग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे है हाइट्स दिया है तुम्हारा, जो है तुम्हारा क्या 2 1 5 6 2 एंड 3 है। मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी मैं बोलूँ कि इसकी हाइट कितनी है 2 है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 6 है, इसकी हाइट 2 है एंड इसकी हाइट 3 है। अभी बताओ तुमको कि अभी मुझे ये बताओ कि अगर इस बिल्डिंग की हाइट 2 है तो, लेकिन 2 है, इंडेक्स 0 पे 2 है, लेकिन इंडेक्स 1 पे जो है वो उसकी हाइट 1 है, लेकिन इंडेक्स 3 पे उससे बड़ा हो गया, तो क्या हम लोग इसको छोड़ के इस सबको ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिल्डिंग 0 1 2 पे जाने के लिए आपको 1 पे जाना जरूरी है, और 1 पे आप जा ही नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि इससे छोटा है। इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन ये है कि हमको क्या करना है कि फर्स्ट मीन मालूम करना है। मतलब सी ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट मीन मालूम करना है, प्रीवियस में जो मीन है, और फर्स्ट नेक्स्ट मीन मालूम करना है। जैसे इस केस में देखो 2 के बाद फर्स्ट नेक्स्ट मीन क्या है, फर्स्ट नेक्स्ट मीन 1 ही है, राइट, क्योंकि इसके बाद आप जा ही नहीं सकते आगे, तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसके लेफ्ट में क्या है प्रीवियस में कुछ भी नहीं है, तो -1। जैसे इस केस में देखो, इस केस में फर्स्ट मतलब इसकी हाइट 5 है, ठीक है, इसकी हाइट 6 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है। इस केस में आप राइट जाओगे लेकिन लेफ्ट नहीं जा पाओगे, राइट गए यहाँ पे तो फर्स्ट बिल्डिंग मिल गया जो इससे बड़ा है, इक्वल है, तो ठीक है आगे चलते हैं। इसको इंक्लूड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इससे छोटा है। तो फर्स्ट नेक्स्ट मीन मिल गया, जिसका इंडेक्स कितना है 0 1 2 3 4 एंड 5 4 है, राइट। मतलब 4 से पहले मतलब 3 तक ही जा सकता है, 4 तक नहीं जा सकता है। इसके पीछे देखते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट मीन, सॉरी फर्स्ट प्रीवियस मीन, इसकी हाइट 5 है, राइट। पीछे जाते हैं तो हाइट कितनी होगी 1 हो गई। क्या ये जा सकता है पीछे? क्या नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी छोटी है, इसकी हाइट 1 मतलब इंडेक्स 1 इंडेक्स जो वैल्यू है वो करंट इंडेक्स से छोटा है, तो नहीं जा सकता है, राइट। यहाँ तो सब ऑब्जर्वेशन क्लियर है। तो मतलब 3 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट जो है कि वी कैन इंक्रीज विथ एंड हाइट ओनली व्हेन नेक्स्ट हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द करंट हाइट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, फॉर एनी इंडेक्स वी लुक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब लेफ्ट जाएंगे और राइट जाएंगे और हाइट विथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड कैलकुलेट द विथ। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड फर्स्ट प्रीवियस मीन एंड फर्स्ट नेक्स्ट मीन। विल फाइंड ओनली फर्स्ट प्रीवियस मीन फर्स्ट नेक्स्ट मीन मालूम करेंगे, राइट। इससे अलावा कोई नहीं, और इसी को यूज करके हम लोग कोड कर सकते हैं, बस यही है। तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या किया, मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच सिखाता हूँ आपको। ब्रूट फोर्स में क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले हर एक इंडेक्स पे गया, मैं लूप किया, इस इंडेक्स लूप किया int i = 0, i लेस देन लेंथ i ++, मैं इसको लूप किया, ठीक है। अभी लूप करने के बाद क्या कर रहा कि हर एक इंडेक्स पे मैं लेफ्ट मीन मालूम कर रहा हूँ, राइट मीन मालूम कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स पे। मतलब यहाँ पे हूँ मैं, अगर इंडेक्स 0 पे हूँ वैल लिखता हूँ, एरे 0 पे हूँ तो लेफ्ट मीन मालूम करो एंड राइट मीन मालूम करो। राइट मीन बेसिकली इंडेक्स है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं मीन लिख रहा हूँ लेकिन ये इंडेक्स है। राइट मीन इंडेक्स एंड लेफ्ट मीन इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही तुमको लेफ्ट मीन इंडेक्स मिला तो तुमको लेफ्ट मीन से तुरंत पहले वाला इंडेक्स चाहिए, तुरंत पहले वाला इंडेक्स, क्योंकि लेफ्ट मीन पे तुम जाओगे ही नहीं, उससे पहले वाले इंडेक्स पे जाओगे, राइट। तो जो भी इंडेक्स मिलेगा उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, राइट। लेफ्ट में जो भी मिलेगा 1 ऐड करोगे, और राइट में जो भी मिलेगा उसमें क्या करोगे, एक सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि राइट में जो मिल रहा है यहाँ पे 5 के लिए ये मिल रहा है, 5 के लिए राइट नेक्स्ट मीन क्या मिलेगा, और फर्स्ट नेक्स्ट मीन क्या मिलेगा राइट के लिए, ये 4 मिलेगा, राइट। लेकिन 4 पे आप नहीं जाओगे, आप जाओगे बस 3 तक ही जा पाओगे, राइट। 3 तक ही जाओगे, 4 तक नहीं जा पाओगे। तो बस जो मिलेगा सब्ट्रैक्ट कर देना, एक यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बस अब आंसर में उसको अपेंड करते जाओ। आंसर जो है मैक्स ऑफ राइट मीन इंडेक्स एंड
माइनस लेफ्ट मीन इंडेक्स, माइनस लेफ्ट मीन इंडेक्स, राइट। और दोनों में ऐड करोगे और करंट इंडेक्स जोड़ोगे, करंट इंडेक्स को जोड़ दिया और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू जो है वही हाइट होगा, वही मेरा आंसर होगा। मतलब जो मैक्स होगा सब इस सारे एलिमेंट के लिए जो मैक्स होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² आ रही है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए मैं फिर से लेफ्ट मीन और राइट मीन मालूम कर रहा हूँ, तो O(n)² आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कुछ और यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या इस वैल्यू को? इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, लेकिन एट द एंड मैं समझ गया कैसे करना है। देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक इंडेक्स के लिए से कि हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एरे बना देते हैं, लेफ्ट मीन एरे। क्या करेगा वो कि हर एक इंडेक्स पे मतलब मान लो कि एरे में जो है इंडेक्स यहाँ पे 2 है, राइट। ये इंडेक्स की हाइट 2 है। इसका लेफ्ट मीन मतलब लेफ्ट में कौन से इंडेक्स पे जाऊं जो मुझे क्या देगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ऑप्टिमाइज्ड है, ऑप्टिमाइज वर्जन बता रहा हूँ आपको। तो हर एक इंडेक्स पे आपको लेफ्ट मीन मालूम करना है। जैसे मान लो कि इंडेक्स 2 है तो राइट, इस चीज लेफ्ट में कोई मीन है क्या, इससे नहीं है, राइट। तो -1 हो जाएगा। अगर -1 है तो उसमें एक ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडेक्स 1 है, राइट। सो इंडेक्स 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो लेफ्ट मीन क्या है, तो लेफ्ट मीन कोई नहीं है। लेफ्ट मतलब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे -1, मतलब इसका मतलब लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है वो सब बड़े ही हैं, इससे कोई भी मीन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1, तो -1 में एक ऐड करोगे तो क्या होगा 1, तो ये 0 हो गया यहाँ पे। 5 के लिए लेफ्ट मीन क्या है, देखो 5 के लिए लेफ्ट मीन क्या है 1, राइट। इंडेक्स 1 में एक ऐड करोगे तो क्या होगा 2, तो मतलब 5 के लिए भी कोई लेफ्ट मीन नहीं है। मतलब लेफ्ट मीन है 1 है, लेकिन उससे तुरंत पहले जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो 2 हो गया। 6 के लिए लेफ्ट मीन क्या है, यहाँ पे हाइट जो 6 है उसकी और इंडेक्स 3 है, उसके लिए लेफ्ट मीन क्या है 5 है, राइट। 5 का इंडेक्स कितना है 2 है, 2 में एक ऐड कर दोगे 3, मैं यहाँ पे 3 लगा दिया। सेम 2 के लिए लेफ्ट मीन क्या है, 2 यहाँ पे है, उसके लिए लेफ्ट मीन मतलब छोटा, तो ये और ये 1 नहीं था लेफ्ट मीन, ठीक है। तो 1 का इंडेक्स कितना है 1 है, तो 1 नहीं लेंगे हम लोग, उससे पहले वाले एलिमेंट को लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ पे जो होगा इंडेक्स 2 होगा। एक और इंडेक्स बनाता हूँ, 3 के लिए लेफ्ट मीन क्या है, 3 के लिए बताओ, ये 2 है, राइट। 2 का इंडेक्स क्या है 4 है, तो 4 + 1 दैट इज 5। ये एक लेफ्ट मीन एरे बन गया। और सेम होगा, हम लोग क्रिएट करेंगे राइट मीन एरे। वो क्या करेगा कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए राइट में कितनी सी वैल्यू है, मतलब राइट में किस इंडेक्स तक वैल्यू जो है वो करंट इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ी है। चलो देखते हैं 2 के लिए कौन सा इंडेक्स है नेक्स्ट जो इससे बड़ा है, तो कोई नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स ही पता करना था मुझे, कोई नहीं है, राइट। तो कोई नहीं है मतलब क्या 1 छोटा ही मिल गया मुझे, छोटा 1 है तो छोटा में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट भी 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 1 के लिए राइट में कितने सारे इंडेक्सेस हैं, 1 यहाँ पे है और राइट में क्या है 0 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में चला गया 6 पे चला गया, राइट। तो बताया ना कि 6 पे चला गया मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम लोग एक माइनस करेंगे, मतलब 5 तक की वैल्यू है जो इससे बड़ी है, करेक्ट। 5 ऐड कर दिया। अभी इस 5 के लिए क्या है 6 बड़ा है इससे, तो ठीक है। 2 छोटा है इससे, तो उसकी इंडेक्स कितनी है 4 है, तो 4 - 1, तो 5 के लिए 3 हो जाएगा। 6 के लिए भाई बताओ 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए इससे बड़ा कितना है 4, तो छोटा ही है, तो कोई बड़ा नहीं इसके, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसका भी 3 हो जाएगा। और 2 के लिए बताओ, 2 के लिए हम राइट में कितने बड़े हैं, एक ही बड़ा है ना, तो इसका इंडेक्स कितना है 5 और उससे बड़ा क्या है 6 है, तो 6 तक मतलब राइट में 2 के राइट में सारे एलिमेंट 2 से बड़े हैं, राइट। 6 का मतलब ये हुआ, तो एक से इंडेक्स से माइनस करो दैट इज 5। एक और है यहाँ पे 3 देखोगे आप, 3 का राइट कितना है, कुछ भी नहीं है लेफ्ट में, राइट, मतलब राइट ही देखना था, राइट 6 है, एक इंडेक्स माइनस करोगे तो इसका भी 5 हो जाएगा। यार बियर विथ मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये सॉल्व कर लोगे तो इससे रिलेटेड आगे जितनी भी प्रॉब्लम आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस लेफ्ट मीन और राइट मीन हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, सेम कंसेप्ट लूप करूंगा, एरे को लूप किया मैंने, i लेस देन लेंथ i++ किया और किसी इंडेक्स पे आंसर मालूम करना है, राइट। तो किसी इंडेक्स पे लेफ्ट मीन एरे कितना भेजा था मुझे, तो मैक्स लिख लेता हूँ, मैक्स ऑफ लेफ्ट मीन एरे में जो i है वो क्या करेगा, लेफ्ट में कितना इंडेक्स
लेट में कितने इंडेक्स हैं, जिससे छोटे हैं +1 देगा, +1 देगा। एंड पहले राइट मीन एरे लिखना चाहिए था मुझे। राइट मीन एरे का इंडेक्स माइनस लेफ्ट मीन एरे का इंडेक्स, लेफ्ट मीन एरे का इंडेक्स, और दोनों में एक करंट ऐड कर दोगे, ठीक है। ये विथ मिल गया मुझे, इनटू आंसर, सॉरी हाइट क्या है, HEIGHT है, हाइट्स ऑफ आई। दोनों मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर से बड़ा होगा वही मेरा आंसर जाएगा। तो यही कोड है बस, ये कोड सबमिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते सीधे इस प्रॉब्लम को सीधे पीसी पे चलते हैं अपने, डायरेक्ट कोड करूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने समझा 84 नंबर क्वेश्चन, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन इंस्टाग्राम। कोड भी मतलब टेस्ट केस नहीं, हम लोगों ने एक सूडो कोड भी लिखा था, उसी के बेसिस पे हम लोग अभी यहाँ पे कोड लिखेंगे। देखो यहाँ पे 69 पॉइंट के लाइक्स मिले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बताया सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले लेफ्ट पता, मतलब ये पता नहीं करना, मैं लिख लेता हूँ कि मुझे दो चीज़ पता करनी है सॉल्व करने के लिए। पब्लिक इंट लेफ्ट मीन एरे पता करना है, वो हाइट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा लेफ्ट मीन एरे। तो यहाँ पे गेट लेफ्ट मीन एरे लिख देता हूँ, और सेम होगा, सेम विल गो टू राइट वाले के लिए। तो यहाँ पे गेट राइट मीन एरे, और ये राइट मीन एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी ये देखो, अभी मैं पहले, अब फिर दूसरा केस क्या है, ये पहले हम लोग उस एरे का लेफ्ट मीन और राइट मीन पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट मीन एरे जो है वो पता करेंगे हम लोग, किसका, उस एरे का। तो गेट लेफ्ट मीन एरे, वो हाइट्स लेगा, और राइट मीन एरे भी सेम पता कर लेते हैं, गेट राइट मीन एरे, और ये राइट मीन एरे। दोनों का एरे मिल जाएगा मुझे, मान लो कि मिल गया है दोनों का एरे। अभी मैं क्या करूँगा कि इस हाइट्स को लूप करूंगा। तो लेंथ पहले पता कर लेता हूँ मैं, इंट लेंथ इज इक्वल टू हाइट्स डॉट लेंथ, ठीक है, LENGTH होता है, हाइट डॉट लेंथ, लूप करता हूँ उस एरे को, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, बस यहाँ पे आंसर लो, और मैथ डॉट मैक्स आंसर, और लेफ्ट का लेफ्ट मीन एरे ऑफ आई माइनस, पहले राइट मीन एरे होगा ना, हाँ, राइट मीन एरे ऑफ आई माइनस लेफ्ट मीन एरे आई, इसमें एक जोड़ो और उसमें मल्टीप्लाई करो किसको, करंट वैल्यू को। तो हाइट्स ऑफ आई, दैट्स इट। इसको मैं रैप करता हूँ स्मॉल ब्रैकेट में कंसिस्टेंसी के लिए, बस यही कोड है, दैट्स इट। अब मैं बस लेफ्ट मीन एरे को लिख लेता हूँ। लेफ्ट मीन एरे को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है लेफ्ट मीन एरे कैसे मालूम करेंगे, पहले लेंथ मालूम कर लेता हूँ, HEIGHT हाइट्स डॉट लेंथ मालूम कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा कि करंट लूप करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस, और एक आंसर बना लेता हूँ, और इंट लेफ्ट मीन एरे बना लेता हूँ, न्यू हाइट्स, न्यू एरे, न्यू इंट, और इंट का लेंथ जो होगा वो लेंथ के इक्वल होगा। अभी बताओ मुझे कि करेंट इंडेक्स से राइट में जाना है, तो हम लोग के स्टैक बना सकते हैं क्या, एक स्टैक जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, और स्टैक कैसे बनाता है, स्टैक इंटीजर न्यू स्टैक बना ले। तो हम लोग स्टैक बना लिए, और वो क्या करेगा ना कि वो बस तुम्हारे से करंट, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा, और मोनोटोनिक स्टैक है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में विल स्टोर डेटा एलिमेंट और इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
सेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर करेगा, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का पीक स्टैक, और ये इंडेक्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं इंडेक्सेस ऑफ इंटीजर्स। स्टैक का जो पीक है, पहले बोलता हूँ हाइट्स ऑफ स्टैक का पीक अगर करंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, पॉप कर दो। तो करंट एलिमेंट क्या है, हाइट्स ऑफ आई, तुरंत बड़ा है इसको पॉप करो, इसको निकालो, क्योंकि हमको छोटा चाहिए, राइट। फर्स्ट मीन चाहिए तो मतलब छोटा चाहिए, तो एस टी डॉट पॉप, ठीक है। ये वाला कोड यहाँ पे वाइल रहेगा, इफ नहीं रहेगा, मतलब उस समय तक पॉप करो जब तक हमको एक करंट एलिमेंट से करंट एलिमेंट जो है टेक्स्ट का जो एलिमेंट है उससे छोटा वैल्यू ना मिल जाए, उस समय तक पॉप करते जाना है। ये है कंसेप्ट, ठीक है। मिल गया मुझे। अभी मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट मीन एरे में उस वैल्यू को पॉपुलेट करूंगा, तो लेफ्ट मीन एरे ऑफ आई इज इक्वल टू क्या, और देखता हूँ कि स्टैक एम्प्टी है क्या, तो स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है। अगर है तो बताया ना कि जीरो हो जाएगा, मतलब स्टैक एम्प्टी है तो -1 को जाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्टैक डॉट पीक, ये क्या करेगा कि फर्स्ट मीन वैल्यू का इंडेक्स है, ये स्टैक पीक क्या है, फर्स्ट मीन वैल्यू का इंडेक्स है, उसको मैं उससे पहले वाले एलिमेंट को, जस्ट पहले वाले एलिमेंट को लूंगा मैं, हो गया। और स्टैक में पुश कर दो इंडेक्स को, दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं है। सेम गोज टू राइट मीन एरे के लिए भी यही होगा, राइट मीन एरे के लिए भी यही होगा, राइट मीन एरे, यहाँ पे भी राइट मीन एरे, और यहाँ पे जब मैं लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहा था ना, वहाँ पे राइट से ट्रैवर्स करूंगा, तो लेंथ -1 होगा एंड आई जो है वो जीरो और इक्वल होगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो आई माइनस माइनस बाकी सब कुछ। यहाँ पे एक चीज और कि अगर अगर स्टैक स्टैक पीक है, मतलब क्या हुआ कि राइट में कोई एलिमेंट इससे छोटा नहीं है, तो लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ -1 ले लेंगे, फिर तो पहले वाला। अदरवाइज पीक में कोई एलिमेंट है जो छोटा है, उसमें से भी घटा देंगे। यहाँ पे डबल कॉलम लगा दिए, डिलीट करता हूँ। बस इतना ही सा कोड है। पुश करते हैं, इसको सबमिट करते हैं और आंसर को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। क्वेश्चन इतना ही देखते हैं, कहाँ कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको कॉमा, एक्सपेक्ट कॉमा, एक्सपेक्टेड कॉमा। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलती क्या है, मैक्स आंसर, दो ब्रैकेट लगा दिया है ना, दो स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए यहाँ बोल रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर डिफाइंड नहीं है यार। सबमिट हो गया, सॉरी एक्सेप्टेड हो गया, दो के टेस्ट केस के लिए सबमिट हो गया ना, देखा, इजी है ना। तो यहाँ पे स्टैक यूज करके हम लोग ओ एफ एन और ये हाइट ऑफ स्टैक, ओ एफ एन और हाइट ऑफ स्टैक, मतलब हर एक पॉइंट पे जो हाइट होगा स्टैक का उतना बार हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं पॉप करने के लिए। तो लगभग ओ एन स्क्वायर है, लेकिन ऑप्टिमाइज है पहले वाले से, इसलिए पास हो गया और सबमिट भी हो गया। इससे पहले मैंने सॉल्व किया था ब्रूट फोर्स से, मैं दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वाला इंटरेस्टिंग है। क्या किया मैंने, प्रीवियस मिन इंडेक्स मालूम करना, दो मालूम करना है ना, जैसे समझाया आप लोग को। तो दो में मैंने मालूम कब किया कि वाइल प्रीवियस इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाइट ऑफ प्रीवियस इंडेक्स करंट प्रीवियस मिन इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वैल प्रीवियस, मतलब जब तक ये एक हाइट जो है, पीछे लेफ्ट में जाओगे और लेफ्ट में जब तक हाइट करंट इंडेक्स का जो हाइट है, मतलब प्रीवियस मिन इंडेक्स का जो हाइट है करंट वैल्यू से बड़ा है उसके बराबर है,
और करंट वैल्यू करंट हाइट से बड़ा है, इसको आप कर रहे हैं, पीछे जाते जाओ, पीछे जाते जाओ। और सेम इसके राइट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राइट जाते जाएंगे जब तक हमको वो इंडेक्स ना मिल जाए जो करंट हाइट से छोटा है। ठीक है, दोनों मिल गया मुझे। अभी दोनों मिल गया तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट नेक्स्ट में इंडेक्स में से एक घटा दिया, क्योंकि मुझे वो वाला इंडेक्स नहीं चाहिए, उसे पहले वाला, जो पहले वाला इंडेक्स चाहिए। और इसमें क्या किया, इसमें से भी करंट इंडेक्स को घटा दिया, प्रीवियस में इंडेक्स, और +1 लगा दिया। मतलब आंसर नहीं आया, टीएलई उस टाइम भी आया, और 93 केस आउट ऑफ 99 पास हो गए। चलो मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन।